हमारे साथ आज मौजूद हैं अविनाश गहलोत जी, केंद्रीय मंत्री। अविनाश जी, आज इस प्रोग्राम में आप सम्मिलित हुए। एक बहुत ही अलग सा प्रोग्राम है, रूमा देवी फाउंडेशन की ओर से छात्रवृत्ति दी जा रही है। कैसा लग रहा है यहाँ पर, कैसा माहौल लगा आपको यहाँ? देखिए, मैं पहले भी रूमा देवी जी के अलग अलग कार्यक्रम में गया हूँ। मुझे लगता है कि एक महिला होने के नाते उन्होंने जो काम किया है, जो मेहनत की है, उसके बाद उन्होंने अपने फाउंडेशन के माध्यम से अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले उन प्रतिभागियों को, उन नौजवानों को सम्मानित करने का काम किया है। आज भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ स्कॉलरशिप का, जिसमें रूमा देवी फाउंडेशन और गढ़वाल फैमिली के द्वारा एक संयुक्त कार्यक्रम हुआ, जिसमें उन बच्चों को जो शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में और अन्य सामाजिक सेवाओं के अंदर काम करते हैं, उनको 1 लाख रुपये, 50,000, 25,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप उन्होंने दी है। कहीं न कहीं मुझे लगता है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से जिन लोगों को योजना के लाभ दे करके उनको हुनरमंद बनाया जाता है, उनको अवसर दिया जाता है, ऐसा ही कार्यक्रम आज रूमा देवी फाउंडेशन द्वारा किया गया है। अच्छा कार्यक्रम था और उन नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मिला है कि वो इस स्कॉलरशिप के माध्यम से मोटिवेट तो होंगे ही, लेकिन उनको जीवन में कुछ अच्छा करने का अवसर उनको मिला है और इस स्कॉलरशिप से वो अपना काम भी करेंगे और निश्चित ही अन्य लोगों को भी प्रेरणा देने का काम करेंगे। रूमा देवी जी की महिला होने के बावजूद उन्होंने समाज में एक अमिट छाप छोड़ी है। महिला सशक्तिकरण का एक सक्रिय प्रतीक भी है। मैं उनको बधाई, शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो लगातार सामाजिक सेवा में अच्छा काम करती रहेंगी। जी, बाड़मेर क्षेत्र के कई सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें पहले भी मिला है और अभी भी छात्रवृत्ति मिल रही है, लेकिन बाड़मेर क्षेत्र के उन बच्चों का ये कहना है कि उन स्कूलों में, उनके क्षेत्र के स्कूलों में आज भी शिक्षा की कमी है। साइंस के कई फैकल्टी के बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भी ये कहा कि हमारे पास साइंस फैकल्टी ही नहीं है स्कूलों में। क्या लगता है सरकार की तरफ से कहाँ चूक हो रही है? देखिए, सरकारें लगातार शिक्षा के क्षेत्र में जहां फैकल्टी नहीं है, नई फैकल्टी खोलने का काम भी करती है। टीचर्स नहीं है, टीचर्स को लगाने का काम भी करती है। नई भर्तियां भी हो रही है, लेकिन पूर्व कांग्रेस सरकार के समय इनकी नाकामी के कारण से इस प्रकार की स्थिति बनी है। हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने लगातार मॉनिटरिंग करके ऐसा अलग से प्लान तैयार किया है। जहां फैकल्टी नहीं है, नई फैकल्टी भी खुलेगी। जहां कक्षा कक्ष नहीं, कक्षा कक्ष बनेगी। लेबोरेटरी नहीं, लेबोरेटरी बनेगी। प्रिंसिपल हैं, लेक्चरर हैं, जो भी हैं, सब्जेक्ट टीचर हैं, वो लगेंगे, ताकि इन बच्चों को जो दूर दौरे के अंदर पढ़ाई का सपना देखते हैं, लेकिन आवश्यकताओं की कमी के कारण से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित ही हमारा प्रयास रहेगा कि इन दूर दराज के क्षेत्रों में भी फैकल्टी खुले और बच्चे वहाँ से पढ़ लिखें। लेकिन सरकार की बहुत सारी इसके अलावा भी योजनाएं हैं कि आप कुछ अगर एकेडमिक कोर्सेज़ की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, उसके लिए आपको तैयारी करनी होती है, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है, तो हमारा विभाग उन बच्चों को ये सरकार की मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना के माध्यम से उनको प्रशिक्षण देने का काम भी करते हैं, कोचिंग देने का काम करते हैं, जिसका पूरा खर्चा सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। मैं उनसे अपील करूंगा कि इस मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना के अंदर भागीदारी निभाएं और इससे शिक्षा जगत में आकर के अपना जो है हुनर दिखाएं, पढ़ाई करें, उसके बाद में रोजगार के माध्यम से जुड़कर सरकार की योजना का लाभ लें। चलते चलते एक छोटा सा सवाल, कल आपने एक बड़ा मज़ेदार सी बात कही। पहले आपने दादी को लेकर के बयान दे दिया था, कल आपने बंटी बबली कह दिया। क्या लगता है कि शब्द सही है या कुछ और भी हो सकता था? देखिए, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति हो चाहे देश की राजनीति हो, उनका वास्ता ना किसानों से रहा है, ना मजदूरों से रहा है, ना युवाओं से रहा, ना विद्यार्थियों से रहा, ना महिला वर्ग से रहा है। महज राजनीति करने के चक्कर में उनकी लॉन्चिंग कई बार फेल हुई है और ये भाई बहन की जो जोड़ी है, मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के मकसद से संसद की कार्य में व्यवधान डालते हैं और अनावश्यक रूप से बयानबाजी करते हैं, जिससे कई बार उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लगी है। उनको एफिडेविट देकर माफ़ी मांगनी पड़ी है। सबूत उनके पास नहीं है, लेकिन निराधार आरोप लगाकर जो बात करते हैं, उससे देश की जनता में नाराजगी, और मुझे लगता है उनको सोच समझ करके बयान देना चाहिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।